नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी लड़की या औरत धोखा क्यों देती है। और मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूंगा कि धोखा मर्द देता है, लड़का देता है या लड़की देती है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि मर्द गलत होता है या औरत गलत होती है। तो चलो इस वीडियो को मैं एकदम एक्सप्लेन करके आपके दिमाग में डाल देता हूँ कि क्यों ये चीटिंग होता है। देखो, पहला रीज़न ये होता है कि जब एक लड़की का शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं होता है, किसी बुढ़े से शादी करा दिया गया, किसी काले लड़के से शादी करा दिया गया, उसके माँ बाप ने करा दी ज़बरदस्ती शादी, तो ऐसे सिचुएशन में लड़की दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है। समझ रहे हो? जब लड़की का शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं होता है, किसी बुढ़े से शादी करवा दी, किसी काले लड़के से शादी करवा दी क्योंकि उसका नौकरी था, सरकारी नौकरी था या जायदाद था, इसीलिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में लड़की दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि वो जो लड़का है वो उसको अच्छा लगता नहीं है, उसकी मर्ज़ी से तो हुआ नहीं है शादी। तो ऐसे सिचुएशन में धोखा मिलना तय है। तो इसमें गलती लड़की के माँ बाप का होता है, लड़की का गलती नहीं होता है। अब दूसरा रीज़न ये होता है कि कई लोग अपने पार्टनर को, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो चाहे उसकी वाइफ हो, उसको टाइम नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम अपना समय कैसे दें, हमको तो बहुत सारा काम होता है, पढ़ाई होता है। भैया, दिन में 1 घंटा बात करो, रात में 1 घंटा बात करो, और वो भी अच्छे से बात करो ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ खुश रहेगी। लड़की को भी बहुत सारा काम होता है, औरत को भी बहुत सारा दिन में काम होता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठे रहती है। बस उनको एक लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा ध्यान रख रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, तो ये चीज़ होना चाहिए। लड़कियों का मन चंचल होता है, ये उनके नेचर में होता है। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर लड़की से कोई हंस के बात कर ले, थोड़ा प्यार से बात कर ले, या थोड़ा उनकी हेल्प कर दे, तो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये औरत उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उससे प्यार नहीं करती है। जैसे कोई बंदा आया, हैंडसम है, उसकी बॉडी अच्छी है, तो लड़की उसको देख के कुछ देर के लिए अट्रैक्ट हो जाएगी कि यार क्या लड़का लग रहा है, ये बहुत हैंडसम है। या वो कुछ देर के लिए अट्रैक्ट इसलिए हो जाती क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो वैसी बॉडी तुम क्यों नहीं बनाते हो? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी बॉडी अगर तुम बना के रखोगे तो तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वो तो तुमसे प्यार भी करती है, तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तो तुम अपने पे भी काम करो, अपनी बॉडी को अच्छा बनाओ, जिम जाओ। अब बात करते हैं, क्या लड़की लड़के की तरह अट्रैक्ट होती है? बिल्कुल होती है। जैसे तुम अगर किसी सुंदर लड़की को देखते हो, चाहे रील में देखो, तुम्हारी भी कोई ना कोई फेवरेट हीरोइन रहेगी कि नहीं रहेगी, वो अलग बात है ना। वो अट्रैक्शन अलग चीज़ है मेरे भाई। कोई हैंडसम लड़का दिखा, अच्छा लड़का दिखा, तो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार करती है, नहीं, अट्रैक्ट हो जाती है। कोई भी अच्छा चीज़ अगर आप देखोगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब गुलाब का फूल देखोगे अट्रैक्ट होगा। ये कोई अगर ये कह रहा है ना मैं अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, तो गलत कह रहा है। ये अलग चीज़ है, ये प्यार नहीं है। जैसे कोई हैंडसम लड़का है, पैसे वाला लड़का है, तो उसकी तरफ लड़की हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, अट्रैक्ट होगी। या कोई भी अगर सुंदर लड़की है तो उसके तरफ लड़का कैसा भी हो अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन अलग बात है कि हमको ये चीज़ पसंद है, अच्छा लग रहा है, बस हो गया। लेकिन प्यार क्या होता है कि ये सिर्फ मेरा है, बस। तो एक चीज़ ये होता है, तो इसको आपको गलत तरीके से नहीं समझना है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम दूसरे से बात मत करो, अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं तुम किसी लड़के से बात मत करो, उसको रोकते टोकते हैं, कहीं बाहर घूमने मत जाओ। तो ये चीज़ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बनता है। कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को, कभी भी अपनी वाइफ को कहीं भी जाने से रोको टोको मत। अगर वो आपको बता के जा रही है तो अब क्या हर्ज है, या अगर वो कुछ कर रही है तो उसको आपको रोकना नहीं है। जब आपकी वाइफ को, आपके पार्टनर को लगता है कि मेरे को कंट्रोल करना चाहता है, तो उसको बुरा लगता है। इसलिए कभी भी उसको कंट्रोल मत करो। उसको कोई स्टोरी लगा दिया उसने, अब तुमको गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगाया, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रही है, तो तुम उसको क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? समझ रहे हो? तो कंट्रोल मत करो। उसको जो अच्छा लग रहा है वो लगा रही है, लगाने दो। ठीक है, उसको जो स्टोरी अच्छा लगेगा नहीं लगाएगी। तो हर बात पे गुस्सा भी नहीं करना है आपको। एक बात याद रखना, लड़की औरत को बहुत सारा ऑप्शन होता है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रही है, तो तुम्हें क्या जा रहा है? तुम्हारा जो मन होता है वो करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारा मन होता है स्टोरी लगाने का, तुम्हारा मन करता है घूमने का, घूमते हो कि नहीं घूमते हो? मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा मन करता है घूमते हो?
हाँ भैया हम घूमते हैं, घूमते हो फिरते हो, तुम्हारा मन करता है तुम घूमते हो फिरते हो, जिससे बात करना है करते हो और उस पर कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। जो भी इंसान अपनी बीवी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको डांटेगा, रोकेगा, टोकेगा, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ेगी। तो पहली चीज़, उसको रोकना टोकना बंद करो। कहीं घूमने जाना चाहती है जाने दो, कुछ स्टोरी लगाना चाहती है लगाने दो, किसी लड़के से बात करना चाहती है करने दो। तुम्हें बस विश्वास होना चाहिए ना कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करती है। ये विश्वास अपने अंदर ले आओ, कभी कोई शक नहीं होगा आपको। शक इसीलिए होता है क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। कहीं भी घूमने जाती है आपको डर क्यों लगता है? आपको कभी भी शक नहीं करना चाहिए अपनी बीवी पे, क्योंकि जो औरत अगर किसी एक से प्यार कर लेना तो दूसरा किसी से प्यार नहीं करती। मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर कोई लड़की या कोई औरत किसी एक मर्द से प्यार करे तो सिर्फ उसी मर्द से प्यार करती है, चाहे ज़िंदगी भर। समझ रहे हो? क्यों? आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिर धोखा क्यों देती है? धोखा देती है मर्द की गलती की वजह से। मर्द की बहुत सारी गलतियां होती है, मैं बता रहा हूँ ना सारी गलतियां, कि तुम रोक टोक करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उसको कुछ भी करती है तो उस पर गुस्सा करते हो। तो ये करना बंद कर दो। दूसरी चीज़, तुम उसको सेक्सुअली खुश नहीं कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। तो भैया ये गलत है कि नहीं है? इसमें किसकी गलती है? और फिर पूरे समाज में औरत को लेकर के एक ये बना देते हैं कि लड़की बांझ है, लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है, लड़की बांझ है। लड़की बांझ नहीं है, तुमने मुठ मार करके अपने लिंग को ख़राब कर लिया बचपन में। अब तुम 10 साल से मुठ मार रहे हो, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हें बच्चा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है। और तुम गलत किसे कह रहे हो? लड़की को कह रहे हो। यही तुम लोगों की गलती होती है। तुम अपनी आदतों को छोड़ो, गंदी आदतें उसको छोड़ो। पता है ना, मुठ मारने से, लिंग को ऊपर नीचे करने से क्या होता है? छोटा हो जाता है लिंग, छोटा हो जाता है। फिर अब बाप नहीं बन पाओगे, उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। ये नहीं कि उसमें टंकी है, जितना चाहे उतना पानी है, उसमें लिमिट में है पानी। 30 दिन जब खाना खाते हो तब बनता है, और तुम उसको बर्बाद कर रहे हो। तो नहीं करना चाहिए ना आगे जाके। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण ये भी होता है कि बेड पे गए, तुम 5 मिनट भी नहीं टिक पा रहे हो, 5 मिनट में तुम्हारा निकल जा रहा है पानी, तो क्या बच्चा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कहता हूँ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। तो दूसरा ये भी कारण होता है कि तुम सेक्स में उसको खुश नहीं कर पा रहे हो, उसको बेड पे खुश नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? तो अपने आप के बॉडी पे ध्यान दो, जिम जाओ, मुठ मारना बंद करो, गंदी फिल्में देखना बंद करो। साल 2 साल में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब तीसरी बात ये कहना चाहूँगा आपको कि कई लोग हैं जो अपनी बीवी को ध्यान नहीं देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को ध्यान नहीं देते हैं। यार कोई मतलब ही नहीं है, वो बीमार हो गई उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, इमोशनली उससे जुड़े नहीं हो। बीवी से इमोशनली दिल से जुड़ना पड़ता है। जुड़े नहीं हो तुम्हारे, ठीक है बीवी है, उसको मैं यूज़ कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना है आपको। इमोशनली जुड़ो, उसके दिल को जीतो ना। और दिल कैसे जीता जाता है किसी का भी? उसका केयर करके, उसका ध्यान रख के, उसको समझ करके कि ये मेरी पत्नी है। उसको अच्छे से बात करो, कभी भी गुस्सा मत करो उस पर लड़ाई झगड़ा बार बार मत करो, उस पर कोई इल्ज़ाम मत लगाओ, उसको जो चीज़ पसंद नहीं है वो मत करो, उसको जो चीज़ पसंद नहीं है वो मत करो। देखो वो खुश रहेगी, कभी धोखा नहीं देगी तुमको। उसको कंट्रोल मत करो। और कभी भी जो है, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, कभी भी मारपीट मत करना अपनी पत्नी के साथ, या कुछ ऐसा मत बोलना जिससे उसे दिल पे ठेस पहुँचे। अब वो इमोशनली दुखी है, अब कोई लड़का आया उसको बोले क्या आप दुखी हो, बस हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण। इसलिए कभी भी उसे दुखी मत करना, उसको मारना पीटना नहीं। और अपने शरीर को इतना मजबूत रखो कि कोई भी तुम्हारी बीवी को छेड़े तो तुम उसको वहीं पे रेल दो। ये भी याद रखना, औरत हमेशा ताकतवर मर्द के साथ रहना चाहती है। अगर तुम शरीर से ताकतवर हो, पैसे से ताकतवर हो, तो कोई लड़की औरत नहीं है जो तुम्हें धोखा देगी। समझ रहे हो? तुम्हारी पत्नी धोखा क्यों देती है? कमज़ोर हो तुम। अगर उसको कोई छेड़ रहा है तुम उसको वहीं पे इतना मारो कि बस हो जाए। लेकिन नहीं, तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर नामर्द के साथ औरत क्यों रहना पसंद करेगी? ये सोचो ना। तो अपने शरीर को मजबूत रखो। और एक चीज़ ये होता है कि तुम्हारे पास पैसे भी इम्पोर्टेंट है। पैसे इतना इम्पोर्टेंट है मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है। कल के दिन अगर तुम्हारी बीवी बीमार हो गई तो उसका इलाज करने के लिए पैसा चाहिए। तो एक औरत देखती है कि ये मर्द पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, क्योंकि पता है ना बीमार होगी तो कहाँ से इलाज होगा?
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और जितना आप उसके माँ बाप की इज्जत करोगे उतना अच्छा है। अब लड़की के माँ बाप का इज्जत करोगे वो तो भी खुश रहेगी, उसको समझोगे तो भी खुश रहेगी, आप ताकतवर रहोगे तो और खुश रहेगी। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, इंडियन आर्मी में हो, सांसद हो, विधायक हो, क्यों आपकी पत्नी धोखा देगी? अनंत सिंह की पत्नी कभी धोखा दी? नहीं दी ना। और देखा, अनंत सिंह जैसा होना चाहिए, उसकी पत्नी को किसी ने कुछ बोला उसको गोली मार दिया, भले ही जेल हो जाए। तो ऐसा मर्द बनो ना। औरत हमेशा ताकतवर मर्द के साथ रहती है, कमज़ोर मर्द के साथ कोई औरत रहना नहीं चाहती है। तो इसलिए अपने आप को ताकतवर बना के रखो, समझे? पैसा ही कमाना है तो 10-20 लाख रुपए महीने की कमाओ, ताकि तुम्हारी बीवी को जिस दुकान पे जा रही है जो चीज़ पसंद हो रहा है ना, ये साड़ी मुझे लेना है, इसका दाम 2 लाख रुपए है, उसको बोलना ना पड़े कि मुझे नहीं लेना है, खरीद के दो। उसको चाहिए मेकअप खरीद के दो, ब्यूटी पार्लर खुलवाना है खुलवा दो। इतनी तो क्षमता पैदा करो। लोग कहते हैं लव मैरिज नहीं होता है। भाई तू कामयाब नहीं है इसलिए नहीं होता लव मैरिज। तुम्हारा दिल इसलिए टूटता है क्योंकि कमज़ोर हो तुम। कमज़ोरों का दिल टूटता है, ताकतवर का नहीं टूटता है। तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, 10 गाड़ी लेकर के गए किसी के घर में, तो क्या तुम्हारी शादी करवाएगा? अपना बेटी से करवाएगा कि नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। ना धर्म देखेगा ना जाति देखेगा, बोलेगा यार 10-10 गाड़ी लेकर आया है, बिजनेसमैन है, तो अपनी बेटी का खुशी खुशी तुम्हारे से शादी करवाएगा। क्या कोई भी जाति या धर्म तब नहीं देखा जाता है। और अगर तुम मिडिल क्लास हो तो पिट जाओगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए ताकतवर बनो, पहले अपने अपने करियर पे फोकस करो, बड़े से बड़ा आदमी बनने की कोशिश करो। देखो लव मैरिज भी होगा, जो चाहोगे वो होगा, समझ रहे हो? तो औरत धोखा कमज़ोरों को देती है, ताकतवर को नहीं देती, इसलिए ताकतवर बन के रहो। शंकर भगवान पार्वती को देखो, कंट्रोल करते हैं, नहीं तुझे जो करना है कर। तो जो औरत को कंट्रोल करेगा औरत उसके साथ नहीं रहेगी, और जो उनको स्वतंत्रता देगा तो उसके साथ रहेगी, चीट नहीं करेगी।